जी जी। पूरा नाम बताइए। मेरा नाम जवाहरलाल पटेल है, बच्चे पटेल सर से बुलाते हैं। जी और ये कुछ ही दिन की मेरे ख्याल से 4-5 दिन पहले की बात है। जी बच्चे लोग शिकायत किए थे कि भगवान राम के बारे में रूल जुलूल बातें करते हैं, बताते हैं कि काल्पनिक है। हाँ। और बच्चे लोग बताते हैं कि हिंदू धर्म में सिंदूर लगाना, सिर ढकना, मुस्लिमों के लिए उसी तरह से हिजाब लगाना यहाँ पर, वो सब ये गुलामी का प्रतीक है। हाँ। इस तरह से बच्चे लोग शिकायत कर रहे थे कि सर ऐसे ऐसे बोलते हैं और ये बातें तो हमें बुरा लगता है, नहीं कहना चाहिए। मैं बोला ये बात तो सही है। तो हम लोग बच्चों की शिकायत पर उस दिन गए थे क्लास में, तो बच्चे लोगों से पूछे क्या ये बात सही है, ऐसा बोला गया है। मरावी सर भी थे, तिग्गा सर भी आए बाद में कुछ मिनट में। तो बच्चों के सामने पूछे उनसे, तो बोले हाँ ये बात सही है। तो तिग्गा सर से भी पूछे सर आप क्या पढ़ाएं बच्चों को, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। एक बच्ची बोली कि यादव जाति को नीच बोला है सर तिग्गा सर ने। तो मैं पूछा कि कब बोले, तो बोले थे कुछ दिन पहले पढ़ाते समय। तो तिग्गा सर से हम लोग पूछे कि क्या ये बात सही है, बच्चे लोग ऐसा बता रहे हैं। तो बोले हाँ। तो मैं पूछा कहाँ पर है, कहाँ पर लिखा है। तो बोले कि मेरे पास किताब है, वो शायद कोई क्रिश्चियन का लिखा हुआ मनुस्मृति है, जिसमें वो उस तरह की बातें को दिखाते हैं। वो उसमें उस तरह की बातों को नहीं दिखाते हैं जो जहाँ पर कहा जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, उसको नहीं कहता है। वो पता नहीं कैसी शब्द लाते हैं जिसमें आपत्ति वाली बात रहती है। मैं बोला कि सनातन संस्कृति इतना पुरातन है, हमारे देश में बहुत से आक्रांता है और उन्होंने हमारी शिक्षा पद्धति को ही तबाह करने की इरादे से उन लोग मनगढ़ंत बातें उसमें समावेश किया गया है। यदि वो बातें गलत है तो वो आज के परिवेश में भी गलत है और उस हमेशा के लिए गलत है। तो उसे आपको नहीं बताना, क्योंकि वो गलत है। गलत होती तो वो बात पहले उसी समय से उसको खारिज कर दिया जाता है। और जो सही बातें हैं वो उस समय भी थी और आज भी है। तो आपको बताना है, बच्चों को बताना है तो सही बातों को बताइए। और नहीं तो आप जो स्कूल में पढ़ाने के लिए आप नियुक्त हुए हैं, शिक्षा मंडल की बातें या संविधान की बातें, उसे बताइए। तो तिग्गा सर ने भी स्वीकार किया हाँ सर मैं इधर उधर की बातें भी बता देता था, तो ठीक है मैं अब नहीं बताऊंगा, ऐसे करके माफ़ी भी मांगे थे। और उसके बाद माफ़ी मांगे तो फिर मरावी सर ने बोला कि अब माफ़ी तो मांग लिया पटेल सर। तो मेरे ख्याल से अब हमारी संस्कृति में इतनी विशालता तो है, यदि कोई गलती करता है तब तक करता है, लेकिन जब माफ़ी मांग लेता है और दोबारा नहीं करने की बात प्रतिज्ञा करता है तो उसको माफ़ करना भी चाहिए। तो उसने कहा कि ठीक है इस बात को अब यहीं तक रोकते हैं, माफ़ कर देना चाहिए। अब यदि इससे आगे कुछ बात होती है और बच्चे लोग शिकायत करते हैं और जब अभिभावक लोग कहते हैं तब का तब देखा जाएगा। राम भगवान के प्रति आप शांत रहिए ना। हाँ, तिग्गा सर से उनसे मेरी व्यक्तिगत रूप से कई बातों पर बहस होती रहती है, लेकिन मैं उस बात को इतना बढ़ाया नहीं था। मैं सोचा था कि अपने बीच की बात है, ये ठीक है मेरे ही बीच की बात है, उस पर मैं उनको जवाब भी देता था कि नहीं ये ऐसा नहीं है। लेकिन ये बात गलत है कि इस बात को वो कक्षा में जाके बताते हैं, कक्षा में जाके बोलना, लोगों को गुमराह करना, ये बात। राम भगवान के बारे में बोल रहे थे, माफ खाते थे। बिल्कुल बोलते थे, बिल्कुल बोलते थे। ये तुरंत होना चाहिए। ठीक है।